दोस्तों, हर महीने सैलरी आती है और कुछ दिन बाद गायब भी हो जाती है। क्या आपको भी नहीं पता चलता है कि पैसा आया लेकिन कहाँ गया? हर महीने जब सैलरी आती है तो हम सोचते हैं कि इस बार तो बचत जरूर करेंगे, लेकिन महीने के आखिरी में वही पुराना सवाल सामने खड़ा हो जाता है। पैसे आए तो थे, लेकिन कहाँ गए? कभी दोस्त की शादी, कभी अचानक खर्च, तो कभी अपनी गलती से हम पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं और बचत सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आसान सिस्टम शेयर करने जा रहा हूं जिसे अपनाकर आप हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा बचा सकते हैं, वह भी बिना किसी बोझ के। ये सिस्टम ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारेगा, बल्कि आपको एक ऐसा आत्मविश्वास देगा जो सिर्फ पैसे की सुरक्षा से आता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा तभी बचाया जा सकता है जब बहुत ज्यादा कमाई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा बचाने के लिए कमाई मायने ही नहीं रखती है। एक सही सिस्टम चाहिए। इस तकनीक को दुनिया के कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने आजमाया भी है, जो कई सारे बुक के ऑथर भी हैं, जिसमें से आपने नाम सुना होगा रामिस चट्टी का भी। इससे हम अपनी पूरी कमाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं ताकि हम खर्च भी कर सकें, बचत भी कर सकें और अपनी जिंदगी का मजा भी ले सकें। इसलिए आप अपने सैलरी को 3 भागों में बांटें, जिसमें से नंबर 1 है अनिवार्य खर्च के लिए 70%। आपकी कमाई का 70% हिस्सा उन जरूरी चीजों के लिए होता है जिनके बिना आप रह नहीं सकते, यानी जीवन यापन कर ही नहीं सकते, जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल नेट रिचार्ज, EMI या फिर बच्चों की फीस। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो आपको 21,000 रुपए तक आप इन जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 2 में आता है सेविंग, 20%। ये हिस्सा सबसे जरूरी होता है क्योंकि यहीं से आपका भविष्य सुरक्षित बनता है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, इमरजेंसी फंड बनाना, SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करना, गोल्ड या PPF, रिटायरमेंट की प्लानिंग या कोई बड़ा लक्ष्य जैसे घर खरीदना या कहीं ट्रेवल करना। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो इसमें से आप 6,000 रुपए बचत में डालो, चाहे डिजिटल सेविंग अकाउंट हो या फिजिकल गुल्लक। पैसे निकाले तो सबसे पहले इसमें जाना चाहिए। तीसरा नंबर आता है एंजॉय, यानी 10%। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ खर्च और बचत, जिंदगी का मजा कहाँ है? तो ये हिस्सा उसी के लिए ही है। यहाँ पे आता है जैसे मूवी देखना, बाहर खाना खाना, गिफ्ट देना, ट्रेवल करना या फिर कोई शौक जैसे किताबें वगैरह खरीदना या फिर गेमिंग का। इसे अगर हम एक उदाहरण से देखें तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो आप इसमें से 3,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करें, बिना गिल्टी फील के, पर लिमिट में। इससे आपका मन भी खुश रहेगा और खर्च पर कंट्रोल भी रहेगा। इन सभी 3 स्टेप को हम एक सिंपल और साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रवि एक कॉल सेंटर में काम करता है और उसकी सैलरी 30,000 रुपए है। पहले वो बिना किसी प्लान के खर्च करता था और महीने के अंत में खाली हाथ रह जाता था। एक दिन उसे किसी ने ये 3 सिस्टम के बारे में बताया और इसे वह अपनाया भी। अब वह क्या करता है कि 21,000 रुपए खर्च के लिए, 6,000 रुपए सेविंग के लिए और 3,000 रुपए मस्ती मजा के लिए रख लेता है। सिर्फ 6 महीने में ही रवि ने 36,000 बचा लिए हैं और उसे कभी पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। यह तरीका पैसा मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है। इससे ना सिर्फ आपकी बचत पक्की होती है, बल्कि खर्च और लाइफस्टाइल दोनों बैलेंस में रहते हैं। आज से ही इसे अपनाइए। कमाई चाहे जैसी भी हो, ये सिस्टम हर किसी के लिए काम करता है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ में भी आ गया, पर शुरू कहाँ से करनी है? तो जवाब बहुत ही सिंपल है। आज से ही शुरू करो, इसी वक्त से शुरू करो और इस पल से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपके लिए है कि आप अपने फोन या डायरी में सैलरी का 70%, 20% और 10% का हिस्सा बनाओ। इसे 3 हिस्सा में बांटो, जरूरी खर्च, सेविंग और मौज मस्ती के लिए। दूसरा काम आपके लिए है कि एक डिजिटल सेविंग अकाउंट जैसे यूपीआई वॉलेट या फिजिकल गुल्लक बनाओ और इसमें कमाई का 20% हिस्सा जैसे ही पैसा आए सबसे पहले डाल दो और भूल जाओ कि वो पैसा आपका भी है। वो अब आपके भविष्य के सपनों का हिस्सा बन चुका है। तीसरा जो काम है, खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखो। याद रखो, अगर आज आप थोड़ी समझदारी नहीं दिखाओगे तो कल आपके पैसे की आजादी नहीं होगी। और आजादी ही सबसे बड़ा अमीरी का एहसास है। बचत करने से आप सिर्फ पैसा नहीं जोड़ते हैं, आप सुकून, आत्मविश्वास और आजाद सोच भी जोड़ लेते हैं। तो साथियों, अब सवाल आपसे है कि क्या आप अपनी सैलरी के साथ खुद को सबसे पहले पे करने वाले हो? अगर हाँ, कमेंट्स में लिखिए कि मैं आज से बचत शुरू कर रहा हूँ। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो महीने के आखिरी में उधार मांगते फिरते हैं, क्योंकि अमीरी सैलरी से नहीं आती है, आदतों से बनती है। और आज से आपकी वो अमीरी की आदत शुरू हो सकती है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।